जिथे हड़ा काਰਨ पंजाब दे विच स्थिति गंभीर है, उत्थे दूजे पासे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान इस समय हस्पताल दे विच दाखल ने। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान नूं ही लैके एक खबर है। दस्सिए कि पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन्हां दे नाल हस्पताल दे विच मुलाकात की, जिस तो बाद वो मीडिया नाल भी गलबात करते नजर आए। दस्सिए कि मुख मंत्री की सेहत नूं लैके वड्डी अपडेट है कि उन्हां दी सेहत दे विच हुण सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि उन्हां नूं जल्दी ही हस्पताल दे विच छुट्टी दे दी जाएगी। सीएम मान हस्पताल तो ही ऑफिस का काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब दे विच इस समय काफ़ी स्थिति गंभीर है। कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों पंजाब का दौरा किया गया ते पंजाब नूं 1600 करोड़ रुपए की राहत पैकेज देने का ऐलान किया गया। हालांकि इस नूं लैके भी सियासत भकी हुई है कि मुड़ तो बीजेपी केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब दे नाल मतरई मां वाला सलूक किया गया। इस नाल दस दिए कि गवर्नर गुलाब चंद कटारिया दे वल्लों पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दे नाल मुलाकात की गई है। उन्हां दी सेहत किवें है ते कदों उन्हां नूं छुट्टी मिलण वाली है, इस दे बारे उन्हां ने मीडिया दे नाल गलबात करदे होए वड्डा ऐलान कीता है। तां दस्सिए कि इस दे नाल ही हो केंद्र सरकार ते भी बोलदे नजर आए, क्योंकि पंजाब दे विच हड़ा कारण स्थिति गंभीर है। लोग लगातार केंद्र सरकार ते निगाहां ला के बैठे ने कि केंद्र दे वल्लों किहड़ा ऐलान किया जाता है। पर जिस तरीके दे नाल कल 1600 करोड़ रुपए दी राशि पंजाब दे लई ऐलानी गई, पर इस नूं लैके सियासत भकी हुई है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने की कुछ कहा, एक बार आप सुनते हैं। देखो, क्या प्रधानमंत्री जी की कल हमारे साथ ही ब्रीफिंग भी हुई। उन्होंने 2-3 बार जो है ना उनकी सेहत के बारे में पूछा और मुझे भी कहा था कि आप यहाँ से जाते ही एक बार मिल करके मुझे उसका डिटेल जो है ना बताना है। तो मैं अभी हेलीपैड पे उतरते ही सीधे यहाँ आया हूँ। वैसे पहले से काफ़ी अच्छी बताते हैं, लेकिन मैंने कहा एक आध दिन और रुकना हो तो रुक जाओ, जल्दी करने से कोई लाभ नहीं है। पर वैसे ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने क्या ब्रीफिंग हुई, क्या पीएम साहब से बातचीत हुई, तो मैंने कहा हर दृष्टि से पॉजिटिव है। ये तो केवल और केवल 1600 करोड़ टोकन दिया है। असेसमेंट के बाद जो भी किसान को मैक्सिमम मदद की जा सकती है, घरों को किया जा सकता है, पशुओं का लॉस हुआ उसको किया जा सकता है, मकान टूटे हैं उसका किया जा सकता है, सभी दृष्टि से पॉजिटिव। और कल उन्होंने जो देखा है उसमें उनको हिमाचल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है ना वो पंजाब के, और विशेष करके तो वो एक तरह से ये जो हमारा 4-5 ज़िले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके बारे में ब्रीफ हुई थी। और बाकी कुछ गग्गर के कारण से भी कुछ ज़िले उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी तो दे दी। और सारी डिटेल रिपोर्ट तो केंद्र की टीम भी आई थी 3 दिन पहले, वो भी देख करके गई है। तो सारी रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी असेसमेंट निकलता है सरकार पूरा मदद करेगी। पंजाब के लिए पैकेज और बढ़ाया जा रहा है, जिससे क्योंकि 20,000 करोड़ का गवर्नर साहब कहा था कि एस्टिमेट अगर दिया जाए। देखो, मैं सोचता हूँ कि केंद्र का मदद करने का एक फॉर्मूला है। जो आपदा का राहत का पैसा होता है वो तो अपने आप ही सब स्टेट के खाते में चला जाता है, जो उनका शेयर है, चाहे केवल हम आपदा आए या ना आए तो भी वो उसके खाते में जाके जमा होता ही है। लेकिन जब इस प्रकार की विशेष परिस्थिति बनती है तो उसका असेसमेंट करने के लिए विभिन्न एजेंसी आती है और विशेष करके केंद्र की टीम आती है। वो टीम सारा मौका मुआयना करके जाती है। यहाँ की डीसी और बाकी की रिपोर्ट को भी सारा देखा जाता है, कितना एरिया। लेकिन अभी सारा आंकलन एकदम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ पानी का लेवल कम होकर के काम में आने लगी, तो वो उस सब को देख करके असेसमेंट करेंगे। मैक्सिमम उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखूंगा, जो भी यहाँ के लोगों की और किसानों को मदद हो सकती है वो केंद्र सरकार करेगी। और राहत आ सकती है, और राहत 100% आएगी। ये तो खाली टोकन है कि अभी चलते हुए जो काम हैं जिसके कारण से इमरजेंसी काम चल रहे हैं उसमें एक तरह से ये टोकन पैसा है, बाकी तो सारा असेसमेंट होने के बाद आएगा। गवर्नर साहब, एक सवाल और है सर, क्योंकि मौसम विभाग को भी पंजाब सरकार ने लेटर लिखा है कि अपनी जो भी हफ्तावार जो चीजें आप देते हो संभावनाएं को लेके, उसको सिस्टम को मजबूत किया जाए, क्योंकि जो चीजें संभावनाएं जताई थी उससे ज्यादा जो है बारिश हुई, जिसकी वजह से डैम भरे और जिसकी वजह से काफी नुकसान, जो रंजीत सागर डैम की अगर हम बात करें। देखो, मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है कि एनडीआरएफ और बाकी सारी टीमों के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट आपको और चाहिए भविष्य में भी इस प्रकार की स्थिति आने पर जिस प्रकार के भी आपको साधनों की आवश्यकता हो उनके बारे में भी लिखे हैं, ताकि हम वहाँ जो है ना परमानेंट उनको ऐसा साधन दे सकें जिसके कारण से वो इस आपदा से